हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो पहली बात तो ये लाइनिंग वाली कॉपी कहाँ से आ गई। तो यार आप लोग को पता है कि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है और वो जो बिना लाइनिंग वाली कॉपी थी उसमें लिखने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वगैरह लग जा रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे जो है टाइम को बचाने के लिए हम लोग जो है इस तरह की कॉपी का अब से यूज़ करेंगे। अब मुझे पता है यार ये बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आप लोग कर लो। बट आने वाले टाइम में हम लोग जो है दोबारा से वीडियोज़ को उसी तरह की कॉपी में प्रोवाइड करवाएंगे। और बैकग्राउंड में यार जो है हमारे मोहल्ले में रामायण बैठी हुई है, तो उसकी वजह से भी आप लोग को काफ़ी ज़्यादा शोर वगैरह दिख रहा होगा। बट थोड़ा सा मैनेज कर लो यार, क्या किया जा सकता है। अगर आज भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड करी तो सिलेबस बहुत ज़्यादा पीछे चलता चला जाएगा। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा बहुत हम भी मैनेज कर रहे हैं, थोड़ा आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग जो है अपने कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को देखेंगे और उसके बाद हम लोग कवर करेंगे अपने फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन को। यानी तीनों टॉपिक को हम लोग जो है आज एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। वैसे कहने को तो ये तीन अलग अलग टॉपिक है, बट है एक ही, ठीक है। यानी ये पूरा का पूरा एक ही टॉपिक है, ठीक है। तो मतलब सारे के सारे टॉपिक आपस में कनेक्टेड हैं। और देखो यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग को वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया ना तो समझ में नहीं आएगा। तो पहली बात तो आज तक भी अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठते थे तो आज बैठ जाओ, ठीक है। आज बैठ जाओ, आज बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टॉपिक ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग को पता होगा, समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है बहुत कम लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आया भी होगा तो आज आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे स्केलेटल मसल की, तो देखो स्केलेटल मसल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में क्या था, स्केलेटल सिस्टम में थी हमारी बोन्स, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं उन सबको हम लोग जो है अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक है। और हम लोगों ने अपने एक्जियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन को देखा था। तो अब यहाँ पे स्केलेटल मसल क्या है। स्केलेटल मसल हमारी वो मसल है जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती है, यानी वो मसल्स जो हमारी बोन से अटैच होती हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे स्केलेटल मसल कहते हैं। अब यानी देखो, बोन से कौन कौन सी मसल अटैच होती हैं, हमारी बॉडी का ऊपर की जितनी भी एरिया आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। ये जो हमारी बाइसेप की मसल है, ठीक है, हमारे हाथ पैर और हमारे चेहरे के अंदर जितनी भी मसल्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी हमारी बोन से ही तो अटैच होती हैं। देखो हमारे हाथ के ऊपर ये जो मसल दिखता है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बोन है, हड्डियां है ना। तो हड्डियों के ऊपर जो मसल अटैच है वो होती है हमारी स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल को हम लोगों ने थोड़ा सा अपने मसल टिश्यू में भी देखा था, तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा। नहीं याद है कोई बात नहीं, हम लोग आज जो है दोबारा से सब कुछ अच्छे से देखेंगे। तो देखो, स्केलेटल मसल हमारी वो मसल होती हैं जो कि हमारे बोन्स या फिर स्केलेटन से अटैच होती हैं। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा स्केलेटल मसल होता है हमारी पूरी बॉडी मास का वो 40% होता है। यानी हम लोग अपनी बॉडी का वेट करें, मान लो अगर कोई बंदा है 100 किलो का, 100 किलो का तो वैसे बहुत कम होते हैं, मान लो 50 किलो का है, ठीक है। तो उसका 40% यानी कि 20 किलो जो है हमारा सिर्फ स्केलेटल मसल होता है उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमारा स्केलेटल मसल जो है हमारा बेसिकली क्या काम करता है, तो देखो ये हमारा लोकोमोशन यानी मूवमेंट करता है। देखो जैसे हम लोग जब चल के जाते हैं तो हम लोग पैरों से चलते हैं, तो पैर में हमारी क्या होती है, पैर में हमारी स्केलेटल मसल होती है। हर जगह हमारी स्केलेटल मसल है बॉडी का। देखो ऊपर से आप लोग को जितना कुछ दिखता है वो सब कुछ हमारा स्केलेटल मसल है। और जो हमारा अंदर का ऑर्गन होता है उसके अंदर कौन सी मसल होती है, उसके अंदर होती है स्मूथ मसल। और हमारे हार्ट के ऊपर कौन सी होती है, कार्डियक मसल। याद होना चाहिए आप लोग को यार, मैंने सब बताया तो था, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमारा स्केलेटल मसल बेसिकली क्या करता है, लोकोमोशन। यानी कि देखो लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से चल के दूसरी जगह जाना, ठीक है। मूवमेंट, देखो मूवमेंट अलग चीज होती है। मूवमेंट का मतलब ये भी है कि मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ तो ये भी मूवमेंट है, लेकिन मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं गया हूँ ना। जब हम लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग लोकोमोशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो है लोकोमोशन करता है, मूवमेंट भी करता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये इसका सबसे ज़्यादा मेजर काम होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन को ही हम लोग जो है अभी आने वाले टॉपिक में देखने वाले हैं। अब देखो, जो हमारी स्केलेटल मसल होती है ये हमारी वॉलंटरी नेचर की होती है। वॉलंटरी नेचर का मतलब क्या होता है कि इसका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होता है। अब देखो जैसे मेरा हाथ है तो यहाँ पे हमारी स्केलेटल मसल है। तो देखो अगर मेरा मन है तो मैं अपनी उंगली हिला रहा हूँ, और अगर मेरा मन नहीं है तो मैंने रोक दी, ठीक है। और अगर मेरा मन है तो मैं दोबारा से हिला सकता हूँ, तो ये मेरे कंट्रोल में, ठीक है। जैसे मतलब जो भी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है आप उस समझ लो वो होता है हमारा वॉलंटरी मूवमेंट। तो जो हमारा स्केलेटल मसल है वो हमारी वॉलंटरी नेचर की होती है।
अब आज की वीडियो में हम लोग को जो मेनली देखना है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल, यानी कि हमारा स्केलेटल मसल कैसे बना होता है, ठीक है, यानी इसके अंदर क्या क्या होता है। तो अब आप लोग यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना। देखो ये होता है हमारा एक स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखो ध्यान से समझते हैं। जैसे देखो मान लो ये हमारा एक स्केलेटल मसल का पार्ट है, ठीक है, ये हमारी एक स्केलेटल मसल है, ठीक है, सिंपल बढ़िया। अब इसके अंदर देखो होता क्या है, इसके अंदर देखो इसके अंदर बहुत सारे फैसिकल्स होते हैं, ठीक है। ये देखो ये अगर मान लो हमारी कोई स्केलेटल मसल है, उसको हम लोग 20 से काटें, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। तो ये 20 से काटने पर इसके अंदर हमें जो है ये फैसिकल्स दिखते हैं, ठीक है। ये जो आप लोग को अंदर दिख रहा है ये वाला, ये होता है हमारा फैसिकल्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फैसिकल्स। अब आप लोग जो है हर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से सुनना। अब इस फैसिकल्स को हम लोग जब जूम करके देखते हैं, ठीक है, मतलब इस एक फैसिकल को हम लोगों ने उठाया और इसको भी हम लोगों ने देखो यहाँ से मान लो अगर इसी को ऐसे जूम कर दे, ठीक है, इसी को ऐसे अगर जूम कर दें, ठीक है, तो अब देखो ये मसल नहीं है, ये फैसिकल है। तो फैसिकल को जूम करने पर देखा गया कि इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या है, ये होती हैं हमारी मसल फाइबर, ठीक है। अब इसके अंदर होता है हमारा, मतलब देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है, देखो ये हमारा स्केलेटल मसल, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है बहुत सारे फैसिकल्स। और एक फैसिकल को जब हम लोगों ने जूम किया, ये हमारा है फैसिकल, ठीक है, फैसिकल हमारा स्केलेटल मसल के अंदर ही होता है। और जब इसको हम लोगों ने जूम किया तो इसके अंदर भी हम लोगों ने देखा बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये चीज़ें क्या है, ये है हमारा मसल फाइबर। अब आप लोग ध्यान से सुनना। अब हम लोगों ने इस मसल फाइबर को भी जूम किया, ठीक है, यानी देखो पहले हम लोगों ने देखा कि ये हमारा स्केलेटल मसल है, इसके अंदर है फैसिकल, फैसिकल को हम लोगों ने जूम किया तो इसके अंदर है मसल फाइबर, और एक मसल फाइबर को फिर से हम लोगों ने जूम किया, बड़ा करके देखा, तो अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, अब इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखी गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है मसल फाइबर। देखो मसल फाइबर ही बेसिकली हमारी सेल होती है, ठीक है, यानी हमारे मसल के अंदर, ठीक है, हमारा स्केलेटल मसल के अंदर जो सेल होती है उसको हम लोग यहाँ पे मसल फाइबर बोलते हैं। तो ये जो हमारा मसल फाइबर है, ठीक है, अब इसको भी हम लोगों ने जब जूम किया, ठीक है, यानी इसके भी एक पार्ट को जब हम लोगों ने जूम किया, तो इसको जब हम लोगों ने यहाँ पे जूम किया तो ये हमारा निकला यहाँ पे, ये हमारा कुछ इस टाइप का निकला, मतलब ये हमारा कुछ इस टाइप का डंडे टाइप का निकला, ठीक है। तो ये होता है हमारा अब यहाँ पे मायोफिब्रिल्स। तो आज हम लोग को जो है बेसिकली अपने इस मायोफिब्रिल वाले पार्ट को ही बहुत ही अच्छे से देखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमारा देखो, अब हम लोग जो है इसको सामने वाला पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हमारा स्केलेटल मसल, इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा फैसिकल, ठीक है। फिर एक फैसिकल को उठा के हम लोगों ने जब जूम करके देखा, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर है हमारे बहुत सारे मसल फाइबर, ठीक है, इसके अंदर है हमारे मसल फाइबर। और जब एक मसल फाइबर को हम लोगों ने उठा के जूम करके देखा, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रॉड टाइप का, ठीक है, मतलब ये देखो ये जो ये हमारा मायोफिब्रिल्स है, ये पूरा पीछे से ऐसे बहुत सारे मायोफिब्रिल्स इसमें अटैच होते हैं मसल फाइबर में, ठीक है। देखो समझ रहे हो ना, मतलब देखो स्केलेटल मसल के अंदर फैसिकल, फैसिकल के अंदर मसल फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर क्या है, मसल फाइबर के अंदर है मायोफिब्रिल्स बहुत सारे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जब मसल फाइबर को जूम किया तो इसके अंदर ये हमारा निकला मायोफिब्रिल्स, ठीक है, ये वाला मायोफिब्रिल्स। और मायोफिब्रिल्स के अंदर नहीं, सॉरी, ये हमारा मसल फाइबर था, और मसल फाइबर को जब हम लोगों ने जूम किया तो इसके अंदर का हमारा क्या है, ये है हमारे मायोफिब्रिल्स, ठीक है। और मायोफिब्रिल्स, अगर अब देखो मायोफिब्रिल्स को ही हम लोग को आज की वीडियो में देखना है। तो मायोफिब्रिल्स देखो, अब इसको हम लोग ये साइड वाला पार्ट अगर बनाए, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा मसल फाइबर, ठीक है, यानी यहाँ पे देखो ये हमारा जो मसल फाइबर है इसको हम लोग यहाँ पे जूम करके बना रहे हैं। तो इसके अंदर है बहुत सारे यहाँ पे मायोफिब्रिल्स, ठीक है, मायोफिब्रिल्स। देखो इस नाम को आप लोग याद कर लो क्योंकि अभी हम लोग बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। तो मायोफिब्रिल्स देखो यहाँ पे पीछे एक रॉड की तरह अटैच होते हैं, ठीक है, जैसे ये हमारा पीछे देखो ऐसे एक रॉड, ठीक है, रॉड जा रही है, ऐसे बहुत सारी हमारे यहाँ पे रॉड होती है 360 डिग्री पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ एक साइड दिखा रहा हूँ, तो ऐसे समझ लो ये पूरा यहाँ पे पीछे एक रॉड टाइप में अटैच होती हैं। तो एक मायोफिब्रिल जो है हमारा कुछ इस टाइप का एक रॉड टाइप का दिखता है। तो अभी हम लोग जो है इसी को बहुत ही डिटेल में देखेंगे क्योंकि हमारा यही सबसे काम का है। अब यहाँ पे देखो सबसे एक चीज़ देखने वाली है, देखो यहाँ पे इस फिगर में आप लोग बहुत ही सिंपली समझ सकते हो, ये हमारा स्केलेटल मसल,
इसके अंदर बहुत सारे फैसिकल्स, एक फैसिकल को जूम किया तो इसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर, एक मसल फाइबर को जूम किया तो इसके अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स। ठीक है, तो मायोफिब्रिल्स आप लोग को इस टाइप का दिख रहा है। अब मायोफिब्रिल्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी को हम लोग जो है अभी देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे ये जो हमारा स्केलेटल मसल है, तो इसकी जो आउटर कवरिंग है, यानी ये जो ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एपीमाइसियम। और उसके बाद जो हमारे मसल फैसिकल की आउटर कवरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमाइसियम। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारा मसल फाइबर की आउटर कवरिंग होती है, यानी ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं एंडोमाइसियम। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा ये मसल फाइबर क्या होते हैं। तो देखो मसल फाइबर क्या होते हैं, जैसा हम लोगों ने बताया था कि सेल होती है, हमारी जो स्केलेटल मसल की सेल्स हैं उसी को हम लोग यहाँ पे मसल फाइबर बोलते हैं। देखो मसल फाइबर ये वाला पार्ट जो फैसिकल के अंदर होते हैं, ठीक है, फैसिकल के अंदर होता है मसल फाइबर, मसल फाइबर के अंदर होता है मायोफिब्रिल्स। तो मसल फाइबर हमारा क्या होता है, स्केलेटल मसल की सेल होती है। अब यहाँ पे देखो जो हमारी स्केलेटल मसल की सेल होती है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मैंने आप लोग को मसल टिश्यू में बताया था, तो अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अभी समझ लो। यहाँ पे देखो अब जैसे हमारा जो मसल सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसको हम लोग सिंपली सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और उसके बाद ये जो हमारी मसल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसको हम लोग यहाँ पे सार्कोलेमा बोलते हैं। यार देखो मुझे भी नहीं समझ में आता ये लोग को क्या पड़ी रहती है नाम चेंज करने की, लेकिन अब क्या है, कर लो, मतलब आप लोग भी याद कर लो। ठीक है, थोड़ा बहुत तो यार बेफार्मा है, इतनी इज्जत तो कर ही लो कि थोड़ा सा तो टफ होगा ही ना। जैसे हमारा मायोफिब्रिल्स, तो इसको हम लोग को थोड़ा सा अच्छे से देखना है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट होके देखो लेक्चर, और कोशिश करो कॉपी पेन लेके बैठो, वरना अभी समझ भी जाओगे ना तो हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, तो बाद में मत कहना। यहाँ पे देखो मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं, मायोफिब्रिल्स होता है हमारा मसल फाइबर के अंदर वाला पार्ट, ठीक है, जो हमारा रॉड टाइप का था, जो हमारा ये देखो ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा मसल फाइबर होता है उसके अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं। अब मायोफिब्रिल्स के अंदर क्या होता है, अब मायोफिब्रिल्स के अंदर होते हैं बहुत सारी प्रोटीन चेन्स, जिसको हम लोग यहाँ पे मायोफिलामेंट्स कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे मायोफिब्रिल्स को मतलब मायोफिब्रिल को थोड़ा सा देखते हैं। जैसे ये हमारा क्या था, ये हमारा एक रॉड टाइप का था, ठीक है, तो रॉड को अब हम लोग जो है थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे मायोफिब्रिल को जो है जूम करके देखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है बहुत सारी प्रोटीन चेन्स जो कि दो टाइप की होती है, एक होता है थिक मायोफिलामेंट, एक होता है थिन मायोफिलामेंट। ठीक है, तो फिलामेंट यानी मायोफिलामेंट कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर देखो ये होता है हमारा, ऐसे बीच बीच में देखो, बीच बीच में हमारा थिक होता है और साइड साइड्स में हमारा जो है थिक होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को देखो दिख रहा है। तो देखो ये जो बीच ये वाला है ये हमारा थिक होता है, यानी थोड़ा सा चौड़ा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और इसके साइड साइड में हमें जो है कुछ पतले पतले भी फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो थिक वाला फिलामेंट है, देखो ये हमारा मायोफिब्रिल है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, जो इसके अंदर हमारा जो मसल फाइबर के अंदर जो मायोफिब्रिल्स थे, अब इसको हम लोग जो है थोड़ा सा जूम करके देख रहे हैं। तो ये जो मायोफिब्रिल है ना, मायोफिब्रिल, ठीक है, देखो कॉपी पेन लेके बैठो, मैं फिर बता रहा हूँ। तो मायोफिब्रिल के अंदर जो है दो चेन्स हैं, मतलब दो मायोफिलामेंट्स हैं। एक है हमारा थिक यानी कि मोटा है, तो मोटे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मायोसिन। ठीक है, यानी ये थोड़ा सा चौड़ा होता है। फिर देखो इसके जो साइड्स होते हैं, ठीक है, अब इसके साइड साइड में हमें जो है थिन फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं, यानी ये पतले होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिन। तो हमारा जो एक मायोफिब्रिल होता है उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है मायोसिन और एक्टिन। ठीक है, मायोसिन हमारा थिक होता है, एक्टिन हमारा थिन होता है यानी पतला होता है। अब हमारा सार्कोमेयर क्या होता है, तो इसको हम लोग जो है थोड़ा अब देखते हैं। ठीक है, अच्छे से। तो अब आप लोग यहाँ पे देखना, हम लोगों ने जो अपना ये वाला पार्ट देखा था ना, ये हमारे मायोफिब्रिल के अंदर ये जो फिलामेंट्स थे, इसको हम लोगों ने यहाँ पे जूम करके बना लिया है। यानी देखो ये बीच वाला हमारा मायोसिन है, ठीक है, यानी थिक फिलामेंट, और इसके साइड साइड में हमें क्या देखने को मिल रहा है, साइड साइड में हमें जो है एक्टिन यानी कि थिन फिलामेंट देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो ये कुछ इस टाइप का हमारे जो है हमारे मायोफिब्रिल्स के अंदर देखने को मिलता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी इसी को अगर साइड में अगर अभी बना ले तो हमारा मायोफिब्रिल हो गया। ठीक है, तो मायोफिब्रिल के अंदर हमें कुछ इस टाइप का माहौल देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारे कुछ थिक फिलामेंट्स होते हैं, कुछ हमारे थिन होते हैं। देखो थिन ज़्यादा होते हैं, थिक कम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखना, ये जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यानी जो हमारा थिक फिलामेंट वाला पार्ट होता है, जहाँ पे बेसिकली हमारा थिक फिलामेंट प्रेजेंट होता है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं ए बॉन्ड, ए बैंड। ठीक है, ए बैंड में हमारा क्या होता है, ए बैंड में हमारा थिक फिलामेंट होता है।
और हमारे थिन फिलामेंट का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट होता है। देखो थोड़ा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का है ना, तो हमारा ए बैंड क्या होता है, जहाँ पे हमारे थिक और थिन दोनों फिलामेंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन थिक यहाँ पे पूरी तरीके से होता है और थिन यहाँ पे आधा आधा होता है। और उसके बाद हमारा आई बैंड क्या होता है, आई बैंड हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन होता है। यानी आई बैंड हमारा वो रीजन होता है जहाँ पे हमारा सिर्फ थिन फिलामेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो थिक फिलामेंट नहीं है ना, यहाँ पे देखो ये वाला भी आई बैंड, ये वाला भी आई बैंड। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो आई बैंड और ये जो जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं जेड लाइन, ठीक है। तो जेड लाइन आपको दोनों साइड देखने को मिल रही होगी। और अब आप लोग ध्यान से सुनना, अब ये देखो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का जो हिस्सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोमेयर। अब देखो यहाँ पे जैसे ये हमारा एक मायोफिब्रिल है और इसके अंदर ये फिलामेंट है, इसी को हम लोग यहाँ पे जूम करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारे, अब देखो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतना ही होता है, ये यहाँ पे बहुत बड़ा होता है भाई। देखो ये जो हमारा मायोफिब्रिल है ये बहुत बड़ा है, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो एक पार्ट इसका, देखो इसका एक पार्ट, मायोफिब्रिल का एक पार्ट हमारा सार्कोमेयर होता है। सार्कोमेयर हमारी जो मायोफिब्रिल्स है उसकी एक यूनिट होती है। तो एक यूनिट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एक यूनिट में हमें जो है ए बैंड देखने को मिलता है, आई बैंड देखने को मिलता है, यानी कि थिक और थिन फिलामेंट्स जो है देखने को कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलते हैं। और अभी आप लोग देखो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन में अभी यहीं पे हमारे ये जो थिक और थिन फिलामेंट है यही आपस में मूव करते हैं और हमारा कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है। यानी फिजियोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में अभी हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो यार, हम लोगों ने एक बेसिक रफली आइडिया में तो देख लिया कि हाँ चलो थिक फिलामेंट हमारे मोटे हैं और थिन हमारे पतले हैं, पर देखो ऐसा नहीं है यार। ये देखो अब लाइनिंग के फॉर्म में ऐसा तो कुछ होता नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर थोड़ी है। ये तो बहुत ही लाइनिंग से दिख रहा है ना, इसको हम लोग देखो दिखाते इस तरीके से, बट होता हमारा थोड़ा अलग तरीके से। हमारा देखो जो मेन फिलामेंट का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। तो जो हमारा मायोसिन है तो इसके स्ट्रक्चर हमें कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, यानी हमारा दो लूप होता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद हमारा मायोसिन में देखो क्या होता है, हमें जो है हेड पार्ट देखने को मिलता है। एक होता है हमारा मायोसिन में हेड पार्ट, एक होता है टेल पार्ट। देखो ये मायोसिन क्या है, ये जो थिक फिलामेंट है इसी को हम लोग जो है थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। एक्चुअल में ये कैसा दिखता है, एक्चुअल में ऐसा दिखता है, ठीक है। और दिखाने बनाने के लिए हम लोग जो है इस तरह दिखा देते हैं, ठीक है, कि हाँ ये मोटा है ये पतला है, बट ऐसा नहीं है। देखो होता ये इस तरह का है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो जैसे जो इसका हेड होता है ना, तो इसके हेड में दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरा होता है एटीपी बाइंडिंग साइट। अब देखो अभी आप लोग थोड़ा इसको समझ लो, ठीक है, लिख लो कहीं पे, क्योंकि अभी आगे काम आने वाला है। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन क्या है, एक्टिन हमारा थिन फिलामेंट दूसरा वाला, ये मायोसिन है, दूसरा वाला एक्टिन है। तो इसका देखो ये होता है हेड पार्ट। तो इसका जो हेड पार्ट होता है उस पर दो बाइंडिंग साइड होती है, एक होता है एक्टिन, दूसरा होता है एटीपी। तो एक्टिन पे हमारा एक्टिन बाइंड होगा, सिंपल है, और एटीपी पे हमारा एटीपी आके बाइंड होता है। अब एटीपी क्यों आके बाइंड होता है अभी हम लोग उसको आगे देखेंगे। एटीपी जो है इसको एनर्जी देता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है, कंप्लीट होती है। अभी आप लोग ये चीजें समझ लो। अब यहाँ पे देखो जो हमारा एक्टिन है वो हमें कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। अब एक्टिन के अंदर क्या क्या होता है, एक्टिन के अंदर बेसिकली हमारा जो है ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन और एक्टिन देखने को मिलता है। अब देखो ये वाला पार्ट आप लोग को दिख रहा है, ये जो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ये ब्लैक वाला, ये होता है हमारा ट्रोपोमाइसिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रोपोमाइसिन बेसिकली जो है एक्टिन को बांध के रखता है, कवर करके रखता है, यानी ऊपर से एक लेयर बना देता है एक्टिन के ऊपर, ठीक है। एक्टिन हमारा बेसिकली ये जो आप लोग को ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है यही हमारा एक्टिन होता है, और इसके ऊपर हमारी ट्रोपोमाइसिन की एक लेयर होती है। और इसके बाद हमें यहाँ पे छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर आप लोग को ये जो दिख रहा है ना, इसी को हम लोग यहाँ पे ट्रोपोनिन कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें जो है अपने एक्टिन के ऊपर देखने को मिलती है। अब देखो एक्टिन के ऊपर भी हमारी मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है, यानी देखो मायोसिन में क्या होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और एक्टिन में होती है मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्यों, क्योंकि ये दोनों बाइंड करते हैं, ठीक है, और बाइंड करके कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस अकर होती है। अभी आप लोग को पता चलेगा आगे, ठीक है। देखो आप लोग कंफ्यूज मत हो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, टेंशन मत लो, अभी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, बस पूरा लेक्चर आप लोग को देखना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने मसल कॉन्ट्रैक्शन को देखने से पहले थोड़ा सा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को जल्दी से समझ लेते हैं। देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नाम से समझो, न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, ठीक है, मस्कुलर मतलब हमारा जो स्केलेटल मसल है। तो यहाँ पे न्यूरॉन्स और स्केलेटल मसल के बीच में जो जंक्शन होता है उसी को हम लोग यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। अब न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन हमारी सेल होती है, आप लोग को पता है ना, न्यूरॉन हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है।
न्यूरॉन हम लोग हमारा जो कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है। आप लोग को याद होगा अगर हम लोगों ने अपने नर्वस टिश्यू में देखा था इसको, तो न्यूरॉन हमारा देखो कुछ इस टाइप का होता है ना, हमारा देखो कुछ इस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ये हमारा हेड पार्ट होता है न्यूरॉन का, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल, यानी न्यूरॉन का जो एंड पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और इसके ऊपर हमें कुछ इस टाइप का माहौल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है न्यूरॉन, मतलब ऐसा नहीं होता है, मैंने थोड़ा सा बता दिया है, हम लोग को ये नहीं देखना है, ठीक है। और हमारा मसल, तो देखो न्यूरॉन और मसल के बीच में, यानी जब ये हमारा यहाँ पे हमारी जो मसल है, ठीक है, ये हमारी मान लो मसल है, ठीक है। तो ये हमारी स्केलेटल मसल के साथ जब यहाँ पे एक जंक्शन बनाता है, जंक्शन क्या होता है, जंक्शन एक कनेक्शन होता है ना, हम लोगों ने सेल जंक्शन में देखा था। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूरॉन सेल और हमारी जो स्केलेटल मसल के बीच में जो कनेक्शन होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो बुक्स है ना, उसमें आप लोग को कुछ इस टाइप का डायग्राम देखने को मिलता है। देखो ये जो देखो हमारा न्यूरॉन का सिर्फ यहाँ पे एंड पार्ट यहाँ पे कनेक्ट होता है जंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूरॉन का एंड पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। और जो हेड पार्ट होता है उसको हेड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको कुछ इस टाइप से दिखाया जाता है, ये जो हेड है इसको यहाँ पे कुछ इस टाइप से बना लिया जाता है, ठीक है। ये हमारा न्यूरॉन का मतलब सॉरी टेल है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो एक एक्सॉन टर्मिनल देखो इसी को यहाँ पे जूम करके कुछ इस टाइप का दिखाया जाता है बुक में, ठीक है। ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल हो गया। और उसके बाद मसल्स को हम लोग जो है कुछ इस टाइप से बुक में देखने को मिलता है। अब इसके अंदर देखो मसल्स के अंदर हमारे कुछ मतलब इस टाइप का आपको जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है अभी आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मसल, ठीक है। और ये हमारा हो गया एक्सॉन टर्मिनल, और ये हमारा हो गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे होता क्या क्या है, आप लोग ध्यान से देखना। इसके बीच में होता है जो ये बीच वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। देखो मुझे पता है कि बहुत ही बोरिंग सा है थोड़ा सा, बट समझ लो आप लोग, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, यानी सिनेप्टिक क्लेफ्ट के जो पहले, ये हमारा हो गया प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी एक्सॉन टर्मिनल को हम लोग यहाँ पे प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं। तो देखो सिनेप्टिक क्लेफ्ट बीच में, इसके पहले हमारा क्या है, प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद में हमारा क्या है, इसके बाद में जो हमारा है यानी हमारी जो मसल है, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है यार, कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो जो हमारा यहाँ पे ये एक्सॉन टर्मिनल होता है, इसके अंदर होता क्या क्या है, तो इसके अंदर हमें बेसिकली जो है मेनली ये वेसिकल्स देखने को मिलते हैं। और वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, वेसिकल्स के अंदर होते हैं हमारा एसिटिल कोलिन। अब एसिटिल कोलिन क्या है, एसिटिल कोलिन आप कह सकते हो कि एक टाइप का हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। तो अगर आप लोगों ने हमारा सेल कम्युनिकेशन वाला लेक्चर देखा है तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखो ये होता है हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसके बाद हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है रिसेप्टर। तो ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये हमारे रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं, ठीक है, और सेल कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे देखो न्यूरॉन हमारी एक टाइप की सेल ही तो होती है, तो इसके अंदर भी हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं। और इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिल कोलिन, ठीक है। ये जो हमारा न्यूरॉन के अंदर जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है ये होता है हमारा एसिटिल कोलिन। अब देखो ये सारी चीज़ें ना आप लोग को अभी फोर्थ सेमेस्टर में बहुत डिटेल में मिलने वाली है, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को जब यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वगैरह पढ़ना है ना, तो ये एसिटिल कोलिन बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, बट अभी मतलब उतना आप लोग को नया नया लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ये वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स के अंदर होते हैं एसिटिल कोलिन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल्स क्या करते हैं, यहाँ पे कैल्शियम को मतलब कैल्शियम के मूवमेंट को अलाउ करते हैं, यानी इनके थ्रू हमारा जो कैल्शियम है, कैल्शियम मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये यहाँ पे अंदर आ जा सकता है और बाहर भी जा सकता है। तो ये चैनल्स क्या होते हैं, चैनल्स बेसिकली हमारी जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उसके मतलब आसपास जो है मतलब उसके अंदर और बाहर मूवमेंट को अलाउ करते हैं। तो अगर आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला लेक्चर देखा है तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। देखो नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, इतना समझ लो कि ये जो चैनल्स हैं, तो देखो इसका नाम क्या है, कैल्शियम चैनल। तो कैल्शियम चैनल यानी कि कैल्शियम के मूवमेंट को यहाँ पे ये अलाउ करता है। तो ये जो हमारा एक्सॉन टर्मिनल है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिला, उसमें हमें देखने को मिला हमारा वेसिकल्स और कैल्शियम चैनल। और ये जो हमारा मसल सेल है, ये जो हमारा मसल है, सॉरी स्केलेटल मसल है मेनली, ठीक है। देखो यहाँ पे जंक्शन किसके बीच में, जंक्शन हमारा है न्यूरॉन और मसल के बीच में।
तो यहाँ पे न्यूरॉन्स के अंदर हम लोगों ने देख लिया क्या क्या है। अब जो हमारा मसल है इसके अंदर बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है हमारा रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर है, अब इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है, इसका नाम होता है स्पेशली, ठीक है। तो इसको देखो, अगर आप लोगों को नाम नहीं याद हो रहा तो आप लोग सिंपली इतना ही याद कर लो, इसके अंदर होता है रिसेप्टर, लेकिन इसका नाम क्या होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर। यहाँ पे होता क्या है, देखो जब हमारा ये एसिटिल कोलिन यहाँ पे इससे रिलीज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इससे जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है, और हमारा जो है कम्युनिकेशन होता है न्यूरॉन और मसल्स के बीच में, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, तभी हमारा जो है कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। तो आई होप कि आप लोग को न्यूरो मस्कुलर जंक्शन समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो, इसको डिटेल में देखने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं इसको शॉर्ट में आखिर इसमें होता क्या है। तो देखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, यानी कि हमारी जब मसल यहाँ पे सिकुड़ती है तो उसी को हम लोग यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब हम लोग थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं कि आखिर इसके अंदर होता क्या है। देखो, हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा मायोफिब्रिल्स है, ठीक है, यानी हमारा जो मसल है उसके अंदर की जो सबसे छोटी यूनिट है मायोफिब्रिल, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारा मायोसिन होता है और एक्टिन होता है, ये हमारे फिलामेंट्स होते हैं। और ये पूरा का पूरा एक यूनिट हमारी क्या होती है, हमारा सार्कोमेयर होता है, ठीक है, ये हमारा सार्कोमेयर होता है एक यूनिट। तो सार्कोमेयर के अंदर क्या क्या होता है, देखो सार्कोमेयर भी हमारा जो है मायोफिब्रिल की एक यूनिट होती है, ठीक है। तो एक सार्कोमेयर के अंदर क्या क्या होता है, सार्कोमेयर के अंदर होता है हमारा मायोसिन और एक्टिन, ठीक है। मायोसिन हमारा क्या है, मायोसिन हमारा थिक फिलामेंट है, एक्टिन हमारा थिन फिलामेंट है। तो यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली मेनली क्या होता है कि ये जो हमारा जो एक्टिन है ना, ये दो एक्टिन आप लोगों को दिख रहे हैं, तो ये दोनों आपस में पास आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखो, ये दोनों जब पास आएंगे तो हमारी मसल यहाँ पे सिकुड़ जाएगी, यानी हमारी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और हमारा जो है कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये इस टाइप का हो जाता है, यानी ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया थिक फिलामेंट, ठीक है, और ये जो हमारे थिन फिलामेंट थे ये बहुत ही पास पास आ जाते हैं, ठीक है, यानी इसके बीच में गैप बहुत कम बचता है, ठीक है। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास पास आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो गैप बहुत ज़्यादा है इन दोनों के बीच में, लेकिन जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इन दोनों के बीच में गैप बहुत कम हो जाता है। अब हम लोग को यहाँ पे यही देखना है कि कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि द लेंथ ऑफ स्केलेटल मसल शॉर्टन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज द थिक एंड थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर वन अनदर। यानी कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो थिक फिलामेंट है ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, यानी कि देखो ये थिक है ये थिन है, तो यहाँ पे थिन जो है इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, यानी कि मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे देखो, थिक फिलामेंट नहीं स्लाइड करते हैं, यहाँ पे सिर्फ थिन फिलामेंट मूव करते हैं, ठीक है। थिक फिलामेंट यानी कि मायोसिन अपनी जगह रहता है, लेकिन जो एक्टिन है वो जो है थोड़ा सा मूव करते हैं, यानी ये आगे पीछे इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, जो हमारा थिक फिलामेंट यानी कि जो हमारा मायोसिन है, तो उसके अंदर बेसिकली हमें जो है 300 मायोसिन मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। अब जो हमारा मायोसिन है वो हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, हम लोग को पता है, मायोसिन टेल और मायोसिन हेड, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको बहुत ही अच्छे से देखा है। तो फाइनली हम लोग बात करते हैं जो है हमारा जो मेन मसल कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल होती है, ये हमारी 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला होता है एटीपी हाइड्रोलिसिस, दूसरा होता है अटैचमेंट ऑफ मायोसिन टू एक्टिन, फिर होता है पावर स्ट्रोक, फिर होता है डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटीपी हाइड्रोलिसिस, यानी कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो मायोसिन है उसके ऊपर हमारा एटीपी बाइंड होता है और मायोसिन को एनर्जी मिलती है। अब चलो, हम लोगों ने देख लिया कि ये चलो पास में आ जाते हैं, बट आते कैसे हैं, तो उसी को हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे आप लोग जो है बहुत ही ध्यान से देखना। जैसे अब हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। जैसे ये हमारा था, देखो ये हमारा कुछ इस टाइप का था ना, ये हमारा था एक्टिन, ठीक है, और इसके बीच में था हमारा मायोसिन, मतलब ये हमारा मायोसिन था मोटा वाला, एक्टिन था हमारा पतला वाला, ठीक है, फिलामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने क्या देखा था, मायोसिन्स में हमारे हेड प्रेजेंट होते हैं, देखा था ना। तो हम लोग जहाँ पे दो देखो इसको डिटेल में बना रहे हैं, देखो ये कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। ये होता है हमारा मायोसिन और इसके ऊपर क्या होता है, ये हमारा हेड होता है, हेड, ठीक है। तो हेड के ऊपर हम लोगों ने क्या देखा था, हेड के ऊपर होती है हमारी एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट। देखो, नहीं पता है तो आप लोग थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो, हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे इसके ऊपर क्या क्या होता है, इसके ऊपर होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, यानी जहाँ पे हमारा एक्टिन जाके बाइंड हो सके, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में हमारा ये जो एटीपी है उसका हाइड्रोलिसिस होगा, यानी कि उसका ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पे देखो एनर्जी मिलती है इसी तरीके से, ठीक है। जब एटीपी यहाँ पे ब्रेक होता है तभी एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा है मायोसिन, ठीक है, और इसके ऊपर होता है हमारा एक्टिन। देखो एक्टिन हमारा कुछ इस टाइप का था ना, एक्टिन ये मतलब इसके ऊपर हमारी जो है, देखो एक्टिन के ऊपर हमारी ट्रोपोमाइसिन की एक लेयर होती है ना, जिसको यहाँ पे कवर करके रखती है, और इसके बीच में हमारे एक्टिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे अब देखो मतलब ये हमारा मूवमेंट, देखो अब हम लोग यहाँ पे इसको जो है पूरा डिटेल में देख रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो एक्टिन हमारा इस टाइप का दिखता है, मायोसिन हमारा इस टाइप का दिखता है। तो इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर हमारा हेड होता है। तो हेड के ऊपर क्या होता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, यानी जिससे हमारा एक्टिन बाइंड होता है, और दूसरा होता है एटीपी बाइंडिंग साइट, यानी जब हमारा एटीपी बाइंड होता है तो एनर्जी मिलती है। चलो हम लोग अच्छे से इसको ये जो है क्लीन पेपर पे देखते हैं। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा मायोसिन है। मायोसिन के ऊपर क्या है, हमारी एक एक्टिन बाइंडिंग साइट है, दूसरी हमारी एटीपी बाइंडिंग साइट है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्टिन है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है एटीपी हाइड्रोलिसिस, यानी एटीपी का हमारा ब्रेक डाउन होता है। अब ब्रेक डाउन होता है तभी हमारा एटीपी से एनर्जी मिलती है। तो देखो एटीपी का ब्रेक डाउन क्या होता है, एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो ये हमारा एटीपी है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारे 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो हमारे एडेनोसिन से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे एटीपी का जब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में, और एक फॉस्फेट हमारा अलग हो जाता है। देखो एक हमारा फॉस्फेट, देखो ट्राई में से एक अलग हो गया तो क्या हो गया, डाई हो गया, यानी 2 बचे, ठीक है। तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में यहाँ पे जब कन्वर्ट होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टेप में एटीपी हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि ये जो एटीपी है, ये एटीपी हमारा एडीपी में ब्रेक हो जाएगा, और ये एडीपी हमारा जो है इससे बाइंड हो जाएगा, ठीक है, इससे हमारा बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग जो है यहाँ पे देखो, जैसे हमारा जब ये एडीपी जब बाइंड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मायोसिन हेड है उसको यहाँ पे एनर्जी मिलने लगेगी, ठीक है। और जब एनर्जी मिलेगी तब क्या होगा, तो अब हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेप आता है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो हमारा मायोसिन है वो यहाँ पे एक्टिन के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा और एक क्रॉस ब्रिज बना देगा। तो अब आप लोग यहाँ पे देखना हमारा सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने देख लिया, सेकंड स्टेप में क्या होगा। तो सेकंड स्टेप में हमारा ये जो मायोसिन है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका ये हेड है। तो अब यहाँ पे ये जो है एनर्जी पा गया, ठीक है, क्योंकि इसके पास एडीपी कनेक्ट हो गया। तो अब जब इसको एनर्जी मिल जाती है तो ये हमारा जाके यहाँ पे देखो ये हमारा मतलब एक्टिन से जाके कनेक्ट हो जाता है। और ये जो हमारा एक्टिन और मायोसिन का हमारा ये जो कनेक्शन होता है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। यानी ये जो हमारे एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ जब आपस में जुड़ जाते हैं तो हमारा इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस ब्रिज, ठीक है, यानी क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने थर्ड और सबसे मेन स्टेप की, यानी यहीं पे हमारी कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको हम लोग बोलते हैं पावर स्ट्रोक। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 स्टेप हम लोगों ने देख लिए, अब यहाँ पे तीसरे स्टेप में देखो क्या होगा। तीसरे स्टेप में ये जो हमारा मायोसिन है, ठीक है, देखो ये हमारा मायोसिन है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या, अब हमारा जो है एक्टिन बाइंड हो चुका है। तो अब यहाँ पे ये करेगा क्या, ये इसको जो है आगे की तरफ ढकेल देगा। देखो अब इसको एनर्जी मिल चुकी है तो ये एनर्जाइज हो गया है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको थोड़ा आगे ढकेल देगा। आगे कैसे ढकेल देगा आप लोग ध्यान से देखना, ये हमारा कुछ इस टाइप का हो जाएगा। देखो ये हमारा अभी सीधा है ना 90 डिग्री पे, ये हमारा इस टाइप का हो जाएगा। देखो ये आगे चला गया, आगे, ठीक है, इसका हेड यहाँ पे आगे चला गया, और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो हमारा ये एक्टिन है ये आगे की तरफ मूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान से देखना, हम लोगों ने ये जो देखा था ना, यहाँ पे ये देखो ये जो कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस हो रही थी, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये जो मतलब ये जो हमारा ये मायोसिन है ना, इसने यहाँ पे इसको, इसका देखो ये हेड हो गया, इसने पकड़ के इसको जो है आगे कर दिया, आगे की तरफ ढकेल दिया, यानी यहाँ से पकड़ा इसको आगे की तरफ ढकेला, और ये हमारा जो है इस टाइप का आ गया, ठीक है, यानी हमारा ये मूवमेंट किया। देखो मूवमेंट किया किसने, मूवमेंट किया हमारा एक्टिन ने, लेकिन करवाया किसने, करवाया हमारा मायोसिन ने, ठीक है, यानी मायोसिन का जो हेड था वो यहाँ पे जो कि इससे अटैच हो गया और हमारा मूवमेंट हो गया। तो यहाँ पे देखो जो हमारा पावर स्ट्रोक है, तो पावर स्ट्रोक में क्या होता है, जो हमारा क्रॉस ब्रिज है, ठीक है, वो यहाँ पे रोटेट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर, यानी हमारी सार्कोमेयर, देखो सार्कोमेयर हमारा यही तो होता है ये पूरा, तो इसके सेंटर की तरफ हमारा ये मूवमेंट करता है क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज मतलब ये जब एक्टिन और मायोसिन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। देखो मुझे पता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप लोग एक एक वर्ड ध्यान से सुनोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था यार, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगा।
अब यहाँ पे फाइनली हम लोग बात करें अपने लास्ट स्टेप की, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा जो है कॉन्ट्रैक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, हमारा जो है पावर स्ट्रोक में क्या हुआ, जो हमारा एनर्जाइज हेड था वो यहाँ पे सेंटर की तरफ मूव किया और हमारा कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो अब यहाँ पे जो हमारा मायोसिन है वो दोबारा एक्टिन से अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा मायोसिन जो है एक्टिन से जुड़ा था, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब इसको फिर से अलग भी तो होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अलग कैसे होगा, अब अलग इस तरीके से होगा कि ये जो हमारा मायोसिन था, देखो ये हमारा मायोसिन था, इसका जो यहाँ पे ये हेड था ये दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जुड़ने के लिए क्या चाहिए था, देखो यहाँ पे जुड़ा कैसे था, जुड़ा था जब यहाँ पे एडीपी आके बाइंड हुआ था, यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, वो अलग कैसे होगा, अलग ऐसे होगा जब यहाँ पे एटीपी आके बाइंड होगा, यानी हमारा जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। देखो आप लोग कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे एटीपी बाइंड हुआ है, यहाँ पे जो है हमारा एडीपी बाइंड हुआ है। एडीपी जब हमारा बाइंड होता है तो यहाँ पे जुड़ जाता है, और जब हमारा एटीपी आके बाइंड होता है तो यहाँ पे हमारा ये फिर से अलग हो जाता है, यानी हमारा जो एक्टिन है ये हमारा फिर से अलग हो जाएगा। ठीक है, और हमारी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो ये हमारा एक साइकिल है, ठीक है, जो चलता रहता है। अब आप लोग यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारा एडीपी हाइड्रोलिसिस हुआ, यानी एडीपी हमारा जो है एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, और एडीपी हमारा जब इससे बाइंड हुआ, ठीक है, तो इसको एनर्जी मिली, एनर्जी मिली तो क्या हुआ, ये इससे आके जुड़ गया। ठीक है, और जुड़ने के बाद क्या हुआ, इसने जो है इसको आगे की तरफ ढकेल दिया। ठीक है, यानी इसका मूवमेंट हो गया सेंटर की तरफ, किसका, ये हमारा क्या एक्टिन है, ठीक है, ये मायोसिन है। और उसके बाद जब हमारा मूवमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो उसके बाद ये जो हमारा मायोसिन था ये हमारा फिर से अलग हो गया, और हमारा एटीपी जो है इससे आके बाइंड हो गया। और उसके बाद अब देखो क्या होगा, साइकिल हमारी चलती रहेगी, एटीपी जो है फिर से एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर से हमारा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे चलता रहेगा। देखो कॉन्ट्रैक्शन हमारी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो खत्म हो गया, ये दोबारा चलता रहता है, खत्म होता है, चलता रहता है। तो देखो हम लोग इसको आज के टॉपिक को थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा आज, ठीक है, पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा अपने स्केलेटल मसल को। तो स्केलेटल मसल हमारी जो है कुछ इस टाइप की होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं हमारे बहुत सारे मसल फैसिकल्स। ठीक है, और एक मसल फैसिकल को हम लोग जब जूम करते हैं तो इसके अंदर होती है हमारी मसल फाइबर। मसल फाइबर को जब हम लोग जूम करते हैं तो इसके अंदर होते हैं हमारे बहुत सारे मायोफिब्रिल्स, और मायोफिब्रिल्स को जब हम लोग यहाँ पे जूम करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा होता है मायोफिब्रिल्स। देखो ये हमारा मायोफिब्रिल्स, तो इसके अंदर होती है हमारी बहुत सारे फिलामेंट्स। देखो कुछ हमारे थिन होते हैं, कुछ हमारे थिक होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देखा। ठीक है, तो उसमें हमारे न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में जो जंक्शन होता है। और यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है कि ये जो हमारे थिन फिलामेंट है ये हमारे मूवमेंट करते हैं सेंटर की तरफ, यानी ये जो हमारा मायोसिन है, ठीक है, तो ये हमारे थिन फिलामेंट आपस में आके जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। और यहाँ पे मूवमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे जो ये मायोसिन है इसका जो हेड होता है, हेड, ये हमारे यहाँ पे इससे बाइंड हो जाता है और इसको जो है आगे पीछे ढकेलता है। ठीक है, और बाइंड कैसे होता है, जब इसको यहाँ पे एनर्जी मिलती है एटीपी से, एटीपी की ब्रेकडाउन से। एटीपी हमारा जब एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो इसको एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है तो ये यहाँ पे बाइंड हो जाता है, बाइंड होता है तो यहाँ पे मूवमेंट करते हैं और हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है। और उसके बाद क्या होता है, ये एटीपी जो है फिर से आके इससे जुड़ जाता है और ये हमारा फिर से अलग हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा बोरिंग था, मुझे पता है, और आप लोग को मज़ा भी नहीं आया होगा, बट आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने लिख लिख के प्रैक्टिस की होगी तभी समझ में आया होगा, वरना तो कोई चांस नहीं था, क्योंकि बहुत बोरिंग था, मुझे पता है। बट क्या किया जा सकता है, बी फार्मा है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, बाकी और कोई बात हो तो आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।